अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक आइलैंड पर और आइलैंड पर हमें कौन लेकर गया है वो है अनिल, जिन्होंने हमें बताया है कि ये एक आइलैंड है, लेकिन वो कहाँ पर है वो बताएंगे। आइलैंड इन राजस्थान फीचर्स MG हेक्टर गगन चौधरी ब्रांडेड कंटेंट। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने काफी ज्यादा ना उसको एक से दूसरे के तीसरे की तरफ लेकर चली गई, लेकिन लेकर हमें गगन चौधरी जा रहे हैं। लेकिन अभी वो भी MG हेक्टर पे। बिल्कुल, लेकिन ये शुरू में बताया हम लोगों को अनिल ने था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लॉगिन चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अनप्लान ट्रिप्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि कभी-कभी आप कुछ ऐसी अनदेखी और अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे पहुंच जाते हैं। दिस इज द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स और अकॉर्डिंग टू मी राजस्थान का बेस्ट केप्ट सीक्रेट बांसवाड़ा। इज दिस राजस्थान? कह तो रहे हैं सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। हाँ, मतलब कि राजस्थान में 100 आइलैंड्स हैं। हाँ यार, ये मुझे सीन बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक ड्रोन शॉट मेरा ऐसे लेना। गाड़ी है आपके पास? पहाड़ वो नहीं है। पर यहाँ पे आने का प्लान कैसे बना? वेल, कुछ ऐसे। गगन भैया, आपको नहीं लगता है कि राजस्थान को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं? मतलब टूरिस्ट्स को अगर आप देखोगे या अपने भी जो फ्रेंड्स हैं राजस्थान से बाहर वाले हैं, और राजस्थान को लेकर एक सर्टेन आइडिया है उनके दिमाग में कि भैया राजस्थान में रेगिस्तान है। बट राजस्थान अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, एरिया वाइज, तो उतना ही वो डाइवर्स भी है। एब्सोल्युटली। अब उदयपुर के देख लो आप, मतलब चारों तरफ पहाड़ हैं, अरावली चारों तरफ आपको मिलती है, अरावली की रेंजेस, पानी है, इतनी सारी लेक्स हैं यहाँ पे। वैसे भी मेनली जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, वही 3-4 जगह हैं जो लोगों के दिमाग में आती है, वो है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास में अगर 5-6 दिन हो और एक गाड़ी मैं आपको दूँ, तो कौन सी जगह जाओगे आप राजस्थान की? मैं जाऊँगा सर जैसलमेर। और वो क्यों? गाड़ी दी ना आपने, गाड़ी चलानी है ना। जैसलमेर की सड़कें बहुत पसंद है सर हमें। बट अगर मेरे पास 5-6 दिन हो ना, तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जो कि उदयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, पर ऐसी जगह है जिसको लेकर लोग राजस्थान के बारे में सोचते नहीं है, मतलब इमेजिन नहीं करते कि वो राजस्थान में ऐसा कुछ हो सकता है। जी, कहाँ ले जाओगे? मैं आपको लेके जाऊंगा आइलैंड्स में, राजस्थान के आइलैंड्स में। ओह माय गॉड, कहीं बारिश हुई, कहीं फ्लड आई, वहाँ लेके जाओगे क्या हमें को? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है, यहाँ से बहुत पास में है। और एक आइलैंड नहीं, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स है। अब अगर आप तैयार हो तो मेरा मन कर रहा है, बाहर ही चालू है। तो आप कल सुबह तैयार हो जाना, मैं आपको कल सुबह मिलता हूँ। पक्की बात है। सी इन द मॉर्निंग। वैसे उदयपुर से हमारी मेन डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट वी वर टेकिंग इट स्लो। और जब 40 किलोमीटर दूर पर ही इतनी खूबसूरत जगह हो और साथ में MG हेक्टर CVT जितनी कंफर्टेबल गाड़ी हो, तो आपका सफर और सुहाना हो जाता है। Thanks to its supremely refined engine and gearbox combination and the class-leading ride quality and space. तो बस हम नज़ारों को एंजॉय करते हुए और गपशप करते हुए पहुंचे जैसलमेर, जहां पे कुछ खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं आइलैंड स्टाइल। और अगर आप वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हैं तो यहाँ की सेंचुरी भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे पैंथर्स, वाइल्ड बोर्स, डियर्स, मैंग्रोव्स और बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स आसानी से देखे जा सकते हैं। So after spending a beautiful evening here, हम अगले दिन सुबह निकले बांसवाड़ा के लिए, जहाँ पहुँचने में हमें 3-3.5 घंटे लगे। So this is the day 2। जैसलमेर में डे 1 गुजारने के बाद में, एक शानदार शाम गुजारने के बाद में हम आ गए हैं बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा आते ही हम जिस जगह पे आए, एक्चुअली आपको ऐसा लगेगा जैसे हम समुंदर के आसपास हैं। वो जो आइलैंड वाला रेफरेंस है वो यहाँ पे आके आपको और ज़्यादा लगने लग जाता है। बिल्कुल। व्हाट यू सी ऑन योर राइट एंड प्रॉब्ली ऑन द लेफ्ट इज़ माही रिवर, जो कि यहाँ की लाइफ लाइन कही जा सकती है। और ये डैम है जिसके बारे में गगन भैया हमें बताएंगे।
डैम्स के एक्सपर्ट। यस, डैम्स। तो ये एक्चुअली माही बजाज डैम है और ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। लार्जेस्ट है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। राजस्थान का लॉन्गेस्ट है ये। हम लोग ऑलमोस्ट उधर से ही आए हैं तो हमें पता है कितना ये एमजी की ओडोमीटर में देखना पड़ेगा कितना लंबा है। Correct. लेकिन माही बजाज डैम जो है वो बजाज वर्ड का कोई नदी नहीं है। बजाज एक्चुअली जमनालाल बजाज एक इंडस्ट्रियलिस्ट है राजस्थान के, उन पे दिया गया है। हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन इसमें शायद कुछ नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट डैम है और 83 के आसपास या 86 के आसपास कमीशन हुआ, मतलब एक्टिव हो गया था। पेरिनियल है या नहीं है माही, इतना मुझे नहीं पता है, पता नहीं, मैं काफ़ी टाइम हो गया, अब तो 10th में पढ़ा था। बट हाँ ये है कि ये पानी की कैपेसिटी इस डैम की बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट हर साल दरवाजे खुल जाते हैं इसके। इट्स एब्सोल्युटली ग्रीन, वो जो ऑगस्ट ग्रीन होता है वैसा ग्रीन है। चलो फिलहाल वहीं चलते हैं एक्चुअली जो जगह की बात कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। आप चला रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हम चला लेंगे सर। अरे चलो, आप कंडक्टर साइड बैठो। एंड नाउ दैट वी हैव रीच्ड बांसवाड़ा, तो ब्रीफली इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। बांसवाड़ा के नाम को लेकर 3-4 डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस हैं। जो यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ट्राइब्स हैं और उनमें से भी भील सबसे ज्यादा संख्या में है। उनका मानना है कि बांसवाड़ा का नाम भील रूलर बंसिया के नाम पर पड़ा, जिन्हें की बाद में जगमल सिंह जी ने पराजित किया और यहाँ के पहले मेहरावल बने। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बांस के फॉरेस्ट बहुत हुआ करते थे और इसी वजह से यहाँ का नाम बांसवाड़ा पड़ा। अब रियलिटी जो भी हो, पर यह बात सच है कि यहाँ के कल्चर में आपको ट्राइबल इन्फ्लुएंस नजर आएगा। लोग यहाँ बेहद सिंपल हैं, पर मेनलैंड से आने वाले लोगों से थोड़ा इनसिक्योर और डिस्कनेक्टेड है। अब इसका रीजन हमारा कास्ट बेस्ड सिस्टम है या फिर हमारा इन एरियाज को कम जानना। आई लीव इट अप टू यू। नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है ना। राजस्थान में ऐसा कुछ देख और अब वक्त था वो एक्सपीरियंस करने का जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत लंबे टाइम से आना चाहता था और गगन को आने के लिए कन्विंस कर पाया। द आइलैंड्स ऑफ राजस्थान। तो विक्की भैया क्या सुकून वाली जगह है। Can't stop smiling honestly। जब से आया हूँ तब से चेहरे पर एक स्माइल है। लग रहा है कि किसी और राजस्थान में आ गया हूँ। वो एक राजस्थान टूरिज्म का ऐड भी है ना कि जाने क्या इसको जाने क्या दिख जाए और इसको राजस्थान ऐसा दिखा। Honestly, this is fantastic, mesmerizing to say the least। मतलब यहाँ पे आप घंटों जेन्युइनली बैठ सकते हो। सनसेट और सनराइज आई थिंक दोनों दिखता है। और ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बहुत अलग है। अगर आप ये तो चलो आप राजस्थान से हो तो आपको पता है कि और भी चीज़ें हैं। अगर मैं किसी बंदे को कोई जो मेरे को अगला दोस्त बोलता है ना कि सिर्फ डेजर्ट है तो उसको एकदम से यहाँ ले आऊँगा। ये भी राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लग ही नहीं रहा, ये ऐसा लग रहा है आप किसी जेन्युइनली यूरोप के किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे ना कमर्शियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो बेसिकली आपको ज्यादा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बात है। वो एक क्लीननेस है। हाँ, डिजाइन नेचुरल बने हुए। तो चले अब अगली जगह। कहाँ पे ले चलोगे आप? अब मैं भी आपको थोड़ा सा शॉक करूँ। चलो थोड़ी देर बाद चलो। ऑफ कोर्स बैठते हैं। हाँ। तो कल हमने 100 आइलैंड्स की खूबसूरती देखी। अब जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो नेचुरली उतनी खूबसूरत हो या ना हो, पर हिस्टोरिकली बेहद रेलेवेंट है। तो कहाँ लाए हो आप? हम लाए हैं आपको लोकल्स में तो ये जगह काफी फेमस लग रही है। लोग आ रहे हैं, लोकल्स तो काफी आ रहे हैं। तो ये जो जगह है हाँ, इट्स कॉल्ड
मानगढ़ मानगढ़ राजस्थान। धाम जो पीछे लिखा हुआ था, मानगढ़ धाम, मानगढ़ स्मारक, धाम ऑफ व्हाट? इसको पानी की बात आ रही पीछे। राजस्थान का जलियांवाला बाग बोलते हैं। ओह, मुसाकिर हुआ था यहाँ पे। उसके बारे में बात करेंगे, स्मारक पे जाएंगे। चल बंद कर दो भाई। बताइए भैया हमें इसका इतिहास। तो पहले तो देखो ये है मानगढ़ हिल्स, ओके। जिसके बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स को भी बहुत कम पता है। अच्छा जी। जी हाँ, हाँ मतलब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जलियांवाला बाग का मैंने एक रेफरेंस आपको दिया था। हाँ हाँ। उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पे जैसे कि आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के बहुत सारे लोग रहते हैं। हाँ। भील स्पेशली बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 100 years ago, 1913 के आसपास की बात है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे बॉन्डेड लेबर बहुत होती है और भील बहुत ज़्यादा उसमें होते थे, तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। ओके। और अंग्रेज़ों ने उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई। जो फिगर है जो यहाँ के लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 1500 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे मौत हुई, 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे शहीद हुए उस कांड में। तो मतलब राजस्थान के लोग भी नहीं जानते, विच इज़ सैड। बाकी खूबसूरती तो है ही है, माही रिवर के आसपास ही बसा हुआ है। तो ये वो पूरी हिल है जहाँ पे वो मुसाकिर हुआ था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, चारों तरफ से घेर के उन पर अटैक किया गया। और अब इसको धाम बना दिया गया है, तो एक जगह व्यू डेस्क हो गई जहाँ हम खड़े हैं, एक जगह वो प्रॉब्ली कुछ स्मारक टाइप है कुछ। राइट। बट यहाँ पर भी एक आपने चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ सर्टेन कास्ट के ही लोग आते हैं, जो कि काफ़ी वियर्ड है। मतलब जलियांवाला बाग की अगर आप बात करोगे तो पूरे इंडिया से लोग जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे फिर भी कम लोग आ रहे हैं, मतलब विच इज़ अगेन वेरी सैड। एक तो हिस्ट्री की बुक्स में हमको नहीं बताया गया है, दूसरी चीज़ अभी भी लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं। नहीं, उस कास्ट का तो मेरे ख्याल से रीज़न ये भी है ना, क्योंकि वहाँ अभी जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था गुरु गोविंद गिरी, कुछ प्रॉब्ली कुछ मूर्ति ऐसा कुछ है। तो गोविंद गिरी अपने आप में शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब जो है, खासतौर से भील जो है, उनके प्रोमिनेंट फिगर हो रहे हैं। तो शायद वो उनकी वजह से वो तो वहाँ आ रहे हैं, बट बाकी लोगों को पता ही नहीं है। आई होप जब पता चलेंगे तो आएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में पता पड़ा होगा थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में, जितना भी हम बता पाए हैं। बाकी गूगल कीजिए, थोड़ी बहुत राजस्थान वाले भाई टेक्स्ट आपको इसके बारे में मिलने लग लग जाएगा। तो गगन, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सबसे पहले तो इस ट्रिप का? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा। मतलब मैंने बांसवाड़ा की कुछ जगह ठीक है पता थी, बट ये वाला तो जब आप बता रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे कैसे नहीं पता है। Absolutely. और इनफैक्ट और भी कई ऐसी चीज़ें जो अपन एक्सप्लोर की, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो लोकल से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम उस दिन कमल से बात कर रहे थे वहाँ माही डैम के वहाँ पे, और भी बहुत लोगों से बात की थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी तो अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू। वेरी नाइस पीपल, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, बहुत साफ सुथरा ये रख पा रहे हैं। ट्राइबल जो हम बोलते हैं, हमारा दिमाग में एक परसेप्शन जाता है कि ट्राइब्स हैं तो क्या पता उतना कुछ ना हो, बट नेचर को ज़्यादा अच्छे से ये प्रिजर्व करके रखते हैं। जो अर्बन ट्राइब हमने शहरों में पाल रखी है उनसे तो ज़्यादा बेहतर पाल रहे हैं नेचर। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एजुकेशन चलो ठीक है इनमें कम है, अब धीरे धीरे लिटरेसी बढ़ रही है, बट उसके बाद भी अगर आप ये मेल फीमेल रेशियो अगर यहाँ पे बात करोगे 980 है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट अगर आप बात करोगे। राजस्थान का वैसे भी बहुत कम है। तो ट्राइब से हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कल्चर प्रिजर्व कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व कर रखी है। तो अगर आप आ रहे हैं राजस्थान में तो राजस्थान का ये हिस्सा भी देखें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर वाला एरिया है ये, स्पेशली अगर आप बात करोगे। बाकी कार के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अगेन ऑटोमोबाइल की बात करते हैं और आप एक्सपर्ट हैं। अरे सर तो कैसा रहा हेक्टर सीवीटी के साथ में एक्सपीरियंस आपका? मेरा एक्सपीरियंस देखो, हेक्टर चलाई तो बहुत है हमने, पेट्रोल भी बहुत चलाई है, बट सीवीटी मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने चलाई भी इस ट्रिप पे बहुत, और मैं पीछे भी काफ़ी बैठा हूँ, विच इज़ रेयर यूजुअली, क्योंकि आमतौर पे मैं ट्रिप पे जब भी जाता हूँ मैं ही चलाता रहता हूँ, बट आपके साथ में था तो मोस्टली आप भी चला रहे थे। मुझे चलाते वक्त एक्चुअली देखो, जब बैठा था तब तो हेक्टर की क्वालिटी है ही, कम्फर्ट गजब कम्फर्ट है। हमारे पास में अनफॉर्चुनेटली इतनी ख़राब सड़कें थी नहीं, लेकिन जितनी भी ख़राब सड़कें थी उसके हिसाब से हेक्टर का कंफर्ट लेवल बहुत हाई है। प्लस जो एरियाज में सीवीटी जो है वो मुझे कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा स्माइल आता है मेरे फेस में। मेरे को पेट्रोल इंजन पसंद है ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ स्मूथनेस, और सीवीटी स्मूथनेस ऐड करता है। हाँ, फन टू ड्राइव वगैरह वाला नेचर नहीं होता है सीवीटीज़ का, वो उनका एक अलग तरीके का सिस्टम होता है, बट आई बिलीव सीवीटीज़ आर ट्रू ऑटोमेटिक्स। मतलब वहाँ पे आपको पता नहीं चलता है गियर है क्या हमारे, एक्चुअली होते भी नहीं है, इनफाइनाइट गियर रेशियोज होते हैं। सो स्मूथनेस जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी की। और स्मूथनेस जब क्लब करते हो ना आप उस सस्पेंशन सेटअप और कंफर्ट के साथ में,
तो अलग मजा आता है। Especially, yeah. So the reason why I picked up this thing, Hector, उसके सस्पेंशन की वजह से, क्योंकि राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट है जो हमने अभी देखी है इस पूरे सेगमेंट में। तो ऐसे ख़राब रास्तों पे भी थोड़ा थोड़ा हमें चलाना पड़ा, ऑल्दो राजस्थान में फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी रोड्स हैं, बट ख़राब रास्तों पे भी चलाया। इट हैज़ बीन अ फन एक्सपीरियंस एंड लाइक ही सेड, कंफर्ट के मामले में इट्स ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट। तो यही था हमारा एक्सप्लोरेशन इस साइड ऑफ राजस्थान का। अब गगन मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मुझे ऐसी कोई जगह बताएंगे जो मैंने राजस्थान में अभी तक नहीं देखी। बिल्कुल सर, मैं आपको राजस्थान के बाहर भी बता सकता हूँ सर, आप बताओ तो सही इंडिया में कहाँ ले जाना मेरे पास एटलीस्ट हर स्टेट की एक जगह होगी जो आपने नहीं देखी। चलिए, तो ये जर्नी आई होप चलती रहेगी। बिल्कुल, हमारी बारी आएगी आपको ले जाने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और पक्का बांसवाड़ा आइए। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो सबसे पहले मैं उनकी एक बात से एग्री करना चाहूंगा जो उन्होंने कहा गया, अनप्लान्ड चीजें जो होती हैं ना वो करने को आपको ज्यादा मजा आता है। खासतौर पर ट्रिप्स की मैं बात करूँ ना, अनप्लान्ड ट्रिप्स बहुत अच्छे रहते हैं और वो पूरे भी हो जाते हैं। मेरे साथ मोस्टली इसी तरह होता है कि मेरे प्लान ट्रिप्स कभी पूरे नहीं हुए। मुझे प्लान चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अनप्लान्ड हो जाए तो समटाइम्स ऐसे रैंडम उठकर, जैसे हम लोग लास्ट टाइम पे मूवी देखने चले गए थे, तो वो भी एक अच्छा लगा था, मजा आया था। बट आई थिंक जो इस तरह की जर्नी रहती है ना, उसके लिए मुझे प्रॉपर प्लानिंग के साथ मजा आता है। ये शायद लड़के और लड़कियों के टेस्ट में जरा फर्क होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि लड़के जो है ना वो जरा बाहर जाते हैं ना तो अनप्लान्ड चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। फ्रेंड्स हैं उनको भैया अनप्लान्ड बहुत अच्छे लगते हैं। कभी भी वो मुझे बोले तो मैं उनको बोलती हूँ आई एम सो सॉरी, मैं अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे पहले बताया करो। मुझे कभी भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता कि अभी अचानक से उठ के बाहर चले जाओ, नहीं भाई मुझे पहले बताओ। बड़ा अच्छा लगता है तो ऑल द टाइम मैं कहूंगी कि रेडी है, हाँ भैया मुझे जाना है भाई। बट ये कि जो हम बात करेंगे वीडियो की, वाकई में बहुत एक डिफरेंट हम लोगों ने साइड देखी है राजस्थान की, मुझे बहुत मजा आया। आई मीन सबसे तो जो मुझे डिफरेंट चीज लगी है 100 आइलैंड्स, यानी कि राजस्थान में हम लोग जब वाकई में यूजुअली जब हम बात करते हैं हम लेक्स की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग पैलेसेस की बात करेंगे, मतलब कि वहां पर महल जो है स्पेशली हम लोग उसी की तरफ, या फिर फोर्ट्स की बात करेंगे। बट ये एक डिफरेंट साइड हम लोगों को नजर आई। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो माउंट आबू के बारे में सुना है, वो भी राजस्थान में ही है। तो नो डाउट जहाँ पे राजस्थान की हमें एक साइड बहुत ज्यादा खुश्क देखने को मिलती है, वहीं पे राजस्थान की एक साइड ऐसी भी है जो हमें बहुत ज्यादा ग्रीन हाँ देखने को मिलती है। बट मौसम जब इन्होंने लास्ट में बोला ना कि गुजरात के बॉर्डर के साथ लगता है, तो हम लोगों ने गुजरात की भी रिमेम्बर एक वीडियो देखी थी। हाँ, ये गुजरात है, मतलब ये जो एक परसेप्शन हमारी पहले बनी होती है ना, तो जब वो एक वो वाली बात है कि मतलब आपको खाना आपके दिमाग में कुछ और चला कि हम आज जाकर ये खाएंगे, आगे जाके अगर आपको मौसम जैसे दिमाग में कोई बिरयानी खानी है, आगे जाके बैंगन मिल जाए तो मौसम का दिमाग अच्छा अब ये ना कहना कि मुझे बिरयानी नहीं पसंद, ठीक है, बट ये कि ये अगर बैंगन तो इसको बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है ना, तो फिर वो होता है ना मौसम के मतलब दिमाग को थोड़ा झटका लगता है। तो इसी तरीके से जो बिल्कुल टोटल डिफरेंट साइड आप देखते हो ना, तो आपको होता है कि ये वाकई में यहाँ की चीज है, ये वाकई में राजस्थान में। अच्छा, जब मैंने वो क्या नाम लेते देखा था ना, जब फर्स्ट लुक उन्होंने दिखाया तो मुझे एकदम लगा कि शायद ये ना डैम बना हुआ है, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था कि डैम है कि नहीं है। फिर जब उन्होंने एक शॉट दिखाया ना, फिर मुझे कंफर्म हो गया डैम है। वो मुझे लगता है कि वो होगा ना सारा पहाड़ी इलाका होगा, तो जो बीच में कुछ पहाड़ ऐसे होंगे जो ऊपर यानी कि उनकी सरफेस रह गई होगी, पानी वहां इन्होंने इतना लेवल नहीं रखा होगा, तो वो आइलैंड बन के। वैसे अगर देखा जाए तो एक बड़ी मजे की चीज है, आप जो है इसे बहुत तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज को, पता है। अच्छा, और मजे की बात यहाँ पर मैं बताती हूँ, बीच में मौसम वीडियो देखते मुझे बोलेगी ये डैम है, ये डैम है। भाई मुझे क्या पता ये डैम है कि नहीं है, और मैं चुप करके बैठी हूँ, मैंने कहा मुझे क्या पता। खैर फाइनली पता चल गया, तो मौसम को भी सुकून हो गया, मुझे भी सुकून हो गया। बट मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जो आइलैंड्स अंदर बने हुए हैं वो नेचुरली इतने खूबसूरत बने हैं, क्योंकि अगर हम लोग दूसरी साइड पर जैसे एटलांटिस देखते हैं दुबई का, ठीक है ना, उसमें तो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ उसको बनाया गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये बात कह रही
क्योंकि ये देखो नेचुरली इसके जो हम कहेंगे कि पंख इधर उधर निकले हुए बड़े खूबसूरत यार अगर वो उस आइलैंड की बात करें ना तो वो तो क्या नाम लेते हैं एक आर्टिफिशियल बनाए हुए, वो मिट्टी के थोड़ी, वो तो रेत के हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा किए हैं, ये तो सारा नेचुरल बना हुआ है। अब देखें डैम्स जितने भी होते हैं ना, जैसे अभी इसके गिर्द हमने देखा किनारों पे जिस तरह कटाई हुई थी, डैम्स की इसी तरह कटाई होती है और वो इतने खूबसूरत लगते हैं ना, वो हमें जमीन से देखने में वो चीज नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप उसका ड्रोन शॉट लेते हैं ना या गूगल सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो फिर आपको मजा आता है देखने का। जैसे इसकी मिसाल वही है पामा आइलैंड जो बना हुआ है दुबई में, वो आप वैसे कि बाय रोड देखें आपको समझ ही नहीं लगेगी, ठीक है ना, लेकिन जब आप उसकी एक ड्रोन फुटेज देखेंगे आप सारी वाह। बट मौसम देखो हर चीज जो बनती है आर्टिफिशियल बनती है वो नेचुरल चीजों से ही इंस्पायर्ड होती हैं, वो कहीं ना कहीं पर उनको देखकर ही बनाई जाती हैं। नेचुरल चीजें जो हैं वो अपनी शक्ल खुद बना रही होती हैं और हम लोगों को वो बहुत खूबसूरत लगती है, अट्रैक्ट करती है। वैसे मैं यहाँ पर बात करूंगी कि जो ट्राइब्स होते हैं डिफरेंट, मुझे लगता है कि उनकी अपनी एक खूबसूरती होती है। कल अभी मैंने एक वीडियो देखी, मुझे ना हमेशा से बहुत शौक रहा है कि जो ट्राइब्स में मतलब डिफरेंट जो ट्राइब्स होते हैं उनमें जो उनकी शादियां होती हैं, मुझे बड़ा शौक है उनको अटेंड करने का, वो किस तरीके से अपनी उनकी शादी का फंक्शन होता है। कल मैंने एक देखा था पाकिस्तान में ऐसे ही मतलब नॉर्थ साइड पे तो शादी हो रही थी, मुझे ना मजा आ रहा था। आई डोंट नो बट मेरा बहुत मन था कि जैसे वो डांस करते हैं ना, मैं कभी जिंदगी में उनके साथ पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि वो एक डिफरेंट ही उनका एक स्टाइल होता है उनके एरिया का, कि जिस तरीके से वो डांस करते हैं। मैं भी थोड़े दिन पहले एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, वहां पे वो भी कोई ट्राइब ही था यहाँ पे नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान के, तो उसमें वो क्या था कि शादी पे जो है ना लड़का रोटी पका के लड़की को देता है, तो ये वो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। हाँ तो इसमें क्या बुरा है भाई अगर लड़का रोटी बना कर दे रहा है। करें यार, नहीं मौसम बहुत अच्छा है, मौसम अपना खाना खुद लेता है, मौसम अपने बर्तन भी खुद ही रखता है, तो हमने इसकी ट्रेनिंग ऐसे ही बस होता नहीं है, कभी कभी धो भी देता हूँ। जब मैं इसको ज्यादा कहती हूँ ना कि फिर मैं मौसम एटलीस्ट कभी कभी ना अपने बर्तन मैं बताता जब बर्तन ज्यादा ढेर पड़े होते हैं ना, मैं रख के आ जाता हूँ कि चलो जब धुलेंगे तब धो देंगे सारे, लेकिन जब किसी के नहीं पड़े होते मैं अपने ही गंदे करके फिर मैं नहीं छोड़ के फिर मैं धो के रखता हूँ। नहीं, इसको मैंने 3-4 बार टोका भी है इस चीज पर। ये पहले क्या करता था, बर्तन अगर धुले हुए पड़े थे ना तो इसके वैसे ही रख देने वहां पर, और मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, नहीं अभी तो मौसम जो है ना फिर वो असर होता है, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मौसम को असर हो जाता है। बट खैर इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट एक हम कहेंगे कि वहां पर एक जगह थी मानगढ़, मुझे नाम भूल गया था, मेरे ज़हन से स्किप हो गया था, थैंक यू महोदय। मानगढ़ की बात करेंगे, पता चल गया था, थैंक यू। देखो कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है हमारी। बट हम लोगों को भी इससे पहले अगर बात करें तो जलियांवाला मैसेकर के बारे में ही पता था, बट अब हम लोगों को एक और नई चीज के बारे में पता चला। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि विद टाइम इंडियंस जो है वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके सामने बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री की चीजें सामने आ रही हैं जो वो डिफरेंट मीडियम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चीज बड़ी अच्छी है। बिल्कुल वाकई ये चीज मैं कहूंगा कि वहाँ के तो लोगों का तो चले एक रोल है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पर जो इन चीजों को प्रिजर्व करते हैं डिपार्टमेंट उनका, कि क्या नाम लेते हैं, उन्होंने जगह जगह मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं जो उस टाइम ब्रिटिशर्स ने किए या उससे पहले जो हुए, वो सारी चीजें जो है उन्होंने जो है वो एक बाउंड्री बिल्कुल उसके सेट कर दी है। और मैं यहाँ पे गगन भाई की भी बात करना चाहूंगा, मेरा एक दोस्त है, उनकी शक्ल जो है ना उनसे मिलती जुलती है। ओके, बीच में भी मौसम बोल रहा था कि मेरे फ्रेंड की साधन की शक्ल मुझे, बट ये कि ओवरऑल मुझे तो बहुत मजा आया देखने का वीडियो, एक डिफरेंट साइड, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, एंड सीरियसली यू पीपल आर सो ब्लेस्ड कि आप लोगों के पास इतना कुछ है देखने के लिए, इतना कुछ देखने के लिए। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को, आप में से भी बहुत सारे लोगों को इन जगहों के बारे में ना पता हो या कभी सोचा ना हो कि इस तरीके से माउंट आबू, क्योंकि एक बहुत मैं कहूंगी वो थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट नेम है, तो वो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट ये वाली जो साइड है मुझे लगता है ये थोड़ा सा लोगों के लिए नहीं रहेगी। मे भी हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन मेजॉरिटी की बात, लेकिन जो है ना देखते देखते मुझे ना फील आ रही थी जैसे हम जो है नॉर्थ में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। और मुझे स्पेशली ना एक वो बहुत अच्छा लगा, जो मतलब ब्रिज होता है ना, इतना बड़ा ब्रिज था,
मतलब अगर उसकी लेंथ की बात हाँ। करें बहुत ज्यादा, जिसपे ड्रोन शॉट में लिया था गाड़ी मुझे का, बहुत खूबसूरत मेरे लगा ध्यान था। में भी कुछ चल रहा था। या मैं भी कभी इतना बड़ा ब्रिज हो ना तो मतलब आपके शॉट्स काफी अच्छे आ जाते हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।